दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी। तो दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रहस्य है, सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और दोस्तों, करते हैं हम इस आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। पर उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कथा को, जिसमें हम जानेंगे शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी। तो इसके पीछे का कारण जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए पढ़ते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित एक कथा, जिससे हमें पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वर्ष समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृह आश्रम नहीं अपनाना चाहिए था। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और नंदी के रूप में प्रकट हुए शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर, अमर और अद्भुत हो गए। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतो की पुत्री शुयभा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी का स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को समृद्ध रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में
बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र हमें ये सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य के क्रोध, हयम व दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंदी के दर्शन करने के बाद उनकी सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है इससे मनुष्य को संबुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सींग दो और बातों का प्रतीक है। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटे की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह आज की हमारा वीडियो, आज की यह हमारी ऐसी कथा जिसमें हमने जाना कि भगवान शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होती है। नंदी जी भगवान शिव के प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित है। तो दोस्तों, इसी प्रकार है कि भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था और दोस्तों इस प्रकार सारी चीज़ें हुई। और दोस्तों, इसी कारण से भगवान शिव के प्रतिमा के सामने ही इस वजह से विराजित होते हैं नंदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और रहस्यमय कथाओं के साथ। और इतना ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के रहस्य के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कुछ गलत कहो तो माफ़ करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और रहस्यमय चीज़ों के साथ और पौराणिक कथाओं के साथ।